हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोहन सर की क्लास। दोस्तों, आप लोगों को लगता रहा होगा कि आजकल मोहन सर और सावित्री टीचर की वीडियोस क्यों नहीं आ रही है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि हमारे साथ एक बड़ा हादसा हो गया। या खुदा, मैं दर्द के शहर का बासिंदा नहीं। या खुदा, मैं दर्द के शहर का बासिंदा नहीं, मेरे हिस्से फकत उदासी क्यों है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से खुदा ने मेरी जिंदगी को उदासी के दर पर लाकर खड़ा कर दिया। इसी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ और किसी का रिप्लाई भी नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन आपको सपोर्ट करने और रिप्लाई देने मैं बहुत ही जल्द आपके सामने आने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हादसा क्या था। दोस्तों, कोविड-19 की ड्यूटी होने की वजह से मैं घर पर समय नहीं दे पा रहा था। इसी वजह से घर का सारा राशन समाप्त हो चुका था। इसलिए उस दिन छुट्टी लेकर मैं सावित्री टीचर के साथ डीमार्ट जाने के लिए निकला। जाते समय रास्ते में एक कार खड़ी थी, उसके बाजू से गाड़ियां गुजर रही थी, इसीलिए मैं भी उसके बाजू से जा रहा था। जैसे ही मैं उसके बाजू में पहुंचा, अचानक उस ड्राइवर ने राइट साइड में घुमाया। न हॉर्न बजाया, न लाइट दी। अचानक घुमाने की वजह से मैंने भी राइट में घुमाया, लेकिन तब तक सावित्री टीचर का पैर उसकी कार और मेरी गाड़ी दोनों के बीच में फंस गया। टीचर के पैर में तो मार लगी, लेकिन गाड़ी डिसबैलेंस होने की वजह से हम दोनों गिर पड़े। एक पल के लिए तो समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। तभी देखा कि टीचर के पैर को बहुत ज्यादा मार लगी है और वह जोर से कराहने लगी। मैंने तुरंत उन्हें उठाया और बाजू में ले जाकर बिठाया, लेकिन टीचर का पैर सुन्न हो चुका था। जैसे तैसे मैं हाड़ वैद्य के पास जाकर लेप लगवाया। घर आते तक तो ब्लीडिंग नहीं थी, लेकिन शाम को अचानक उनके पैर में ब्लीडिंग शुरू हो गई, जो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरे सोसाइटी के मेंबर्स की मदद से मैंने उसे 2-3 दवाखानों में ले जाकर ट्रीटमेंट कराने की कोशिश की, लेकिन सबने रेफर किया। फाइनली उल्लासनगर के सेंट्रल हॉस्पिटल से एक्सरे में पता चला कि हड्डी में गैप आ गया है। उन्होंने फिर से उसे दूसरे हॉस्पिटल में रेफर किया, लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि कम से कम ब्लीडिंग तो रुक जाए, ब्लीडिंग रुकने का कम से कम मेडिसिन दे दो। तब जाकर उन्होंने ब्लीडिंग रुकने की दवा दी। तब जाकर ब्लीडिंग रुकी। फिर भी थोड़ा बहुत ब्लीडिंग चालू ही था। जैसे तैसे हम रात के 2:30 बजे घर पहुंचे। बिना खाए पिए वैसे ही सो गए। लेकिन टीचर की कराह की वजह से नींद कहाँ आती है। जैसे तैसे सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। सुबह होते ही तुरंत उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाकर प्लास्टर करवा कर लाया। तब जाकर मुझे सुकून मिला। दोस्तों, यहाँ मैं और सावित्री टीचर
दोनों ही रहने की वजह से घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ चुकी है। घर के काम के साथ साथ टीचर की देखभाल की वजह से मुझे अभी समय नहीं मिल पा रहा है। इसी वजह से मैं अभी वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। फिर भी जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा वैसे वैसे मैं आपके सामने वीडियोस लेकर आया करूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।